गाइस वेलकम टू माय न्यू साइंस सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे JOIT 965 और सेक्टेट कलर के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर साइंस में पूछे जा चुके हैं एचपीएसएससी द्वारा। बार बार एचपीएसएससी उनको पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार आर मेजर्ड इन। ठीक है, उसे गैलेक्टिक इकाई यानी कि सेटलर माइल या कॉस्मिक किलोमीटर या लाइट ईयर किससे मापते हैं? डिस्टेंस यानी तारों की दूरी किससे मापा जाता है? तो हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के जो स्टार और यानी कि सूर्य और स्टार, क्योंकि सूर्य भी एक टाइप का स्टार है, तो सूर्य और धरती की जो डिस्टेंस होते हैं उसे लाइट ईयर में मापा जाता है। तो कॉस्मिक रेज जो मानसून के लिए फाइंड की जाती है उसे कॉस्मिक रेज में फाउंड किया जाता है। मानसून आपने लिखना है मानसून इज़ फाउंड इन, तो आप लिख देना है कि कॉस्मिक रेज से फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम एट, बिकॉज कहाँ पड़ता है? सी लेवल पे पड़ता है। मिडल एल्टीट्यूड यानी कि बीच के मध्य, जहाँ जहाँ कम पहाड़ियाँ या कुछ मैदान होता है, कुछ पहाड़ियाँ होती है ऐसी जगह पे, या सी लेवल जहाँ बिल्कुल मैदान टाइप होता है, या सी बीच देखा ही होगा आपने, या माउंटेन्स एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट पर। बिकॉज क्योंकि जहाँ जब हम ऊपर क्या लिए धरती के सी लेवल से काफ़ी ऊपर जा लेते हैं, हाइट पे, यानी कि जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ जा लेते हैं, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का वो डिक्रीज़ होने लगता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होने लगता है, जिस कारण उसको कुक करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसने पूछा है कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, इसीलिए कुकिंग पकड़ने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसीलिए प्रचलन में आए थे हमारे पास जो हमारे कुकर होते हैं ना, उनको यूज़ किया जाता है मेंटेन बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, जिससे खाना जल्दी पक सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ अ साउंड इज़ मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड किस में मैक्सिमम होती है? तो आपको पता है कि सॉलिड में मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ साउंड। पहले सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। ठीक है, अब ये इससे तो कुछ हमें लेना नहीं है इन दो ऑप्शनों से। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वुड हमारा एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में कम होगी। ठीक है, यानी कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मायोपिया इज़ ड्यू टू, यानी कि मायोपिया को हिंदी में कहते हैं, पर लेकिन हिंदी में भी यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मायोपिया किस कारण से होता है या मायोपिया का कारण क्या है। तो मायोपिया को अब हिंदी में पता क्या बोलते हैं? मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट, मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें दूर की वस्तुएं, ये उल्टे होते हैं, यानी कि मायोपिया में क्या होता है? हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। तो ये किसका कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, इरेगुलर चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आइज लेंस, यानी कि जो हमारे पास आइज के लेंस में है ना, उसकी फोकल लेंथ में इरेगुलर चेंज, कभी इमेज आगे बढ़ जाती है, कभी थोड़ा पीछे बढ़ जाती है, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिस कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है। और इसके लिए यूज़ किया जाता है अवतल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया, सॉरी कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है इसके ठीक होने में। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको हिंदी में भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। हिंदी में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वो है, जो हमारे पास मायोपिया है, मायोपिया आइस लेंस, यानी कि आइस लेंस केंद्र के लंबवत में अनियमित बदलाव होने के कारण हमें मायोपिया रंग होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, जो जिसकी वस्तु हमें पास से नहीं दिखाई देती, और उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायमंड इज़ एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, या मिक्सचर है, या लिक्विड है? तो डायमंड क्या है? एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, कार्बन को एलोट्रोप है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि एक ही मेटल यूज़ किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेटल नहीं है, कार्बन एक ही चीज़, एक ही तत्व यूज़ किया जाता है, तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के अलावा, अगर कार्बन के अलावा एक और होता तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, अगर काफ़ी सारों का मिक्सचर होता तो हमें उसे क्या बोलते? मिक्सचर बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब का
बोम संकलन पर आधारित है, किसकी सिद्धांत पर आधारित है? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। तो चलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न पे है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाए, न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि न्यूक्लियर जिसे सलैन बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस हमारे पास होती है सन में। सन में ये प्रोसेस होती है। तो सन में ये प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ इसको चाहिए काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये कंडेंस कराना धरती पे इतना आसान नहीं होता। अगर आपके पास ऑप्शन में आए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपने अनकंट्रोल लाना है क्योंकि इसको आप कंट्रोल करना आसान नहीं है। अगर आप, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कंट्रोल दे देता था, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन या अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आपने अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन को सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायो कैटलिस्ट आर। अब बायो कैटलिस्ट की बात करते हैं। बायो कैटलिस्ट होते क्या हैं? थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। बायो कैटलिस्ट हमारे पास होते क्या हैं? तो अब आप बायो कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। बायो कैटलिस्ट एक तरह का एंजाइम है, खनिज तत्व है, प्लांट है या ऑल प्रोटीन है? तो बायो कैटलिस्ट एक टाइप का क्या है? एंजाइम की टाइप है, क्योंकि बायो कैटलिस्ट हमारे पास जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में पचाने का काम करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो एक एंजाइम का फॉर्म है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ना ये प्रोटीन है, क्योंकि ये प्रोटीन का डाइजेशन का ट्राइप्सिन और ये सभी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, इनको सबको डाइजेशन करने का काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट का काम होता है। और ये एंजाइम की फॉर्म होती है हमारे पास। जहाँ भी आपको आया जाए डाइजेशन के लिए क्या चीज़ उत्पन्न होती है, तो आपने आंसर बिना देखे एंजाइम लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेशन डिजीज़ इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया? मम्स होते हैं, यानी कि जो जिसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं फम्फू, ठीक है। मम्स यानी कि गले के साइड से, यहाँ पे कान के नीचे से सूज जाता है हमारा गला, और गले में दर्द हो जाती है। स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे बोलते हैं, ठीक है। और रैबीज़ होता है जो कुत्ते के काटने से होती है, यानी कि डॉग बाइट से होता है। उसमें रैबीज़, क्योंकि डॉग के जो माउथ में रैबीज़ के कीटाणु यानी कि वायरस होता है, तो एक वायरस डिजीज़ है, इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। स्मॉल पॉक्स भी एक वायरस डिजीज़ है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये एक वायरस से होता है। और मम्स भी एक वायरल डिजीज़ है, क्योंकि जितनी भी गले की डिजीज़ है वो सभी वायरल के कारण होती है। बट ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका बैक्टीरिया हमारे पास हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है बैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरियम, लिख देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। लिटमस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, बैक्टीरिया से, फंगी से, एल्गी से या लाइकेन से? हम जो लिटमस प्राप्त किए जाते हैं, लिटमस यानी कि जो पीएच, उसको पीएच यानी कि एसिड है या बेस है, उसके पीएच पता लगाने के लिए, यानी कि एसिड और बेस पता लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये हमारे पास ऑब्टेन होते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है अपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है उसको मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? लाइकेन्स। जो ये लाइकेन्स होते हैं ना, इनकी संख्या घट जाती है जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत गंदी है, इस कारण एयर पोल्यूशन होता है। लाइकेन्स की मदद से हम पहचान लेते हैं। तो आज आपने एक क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि करंट का एसआई मात्रक क्या है? करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो आज का हमने ये सेशन डिस्कस, साइंस का इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कशन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई वीडियो आती रहेगी सेशन पर, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए नई वीडियो आती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।